नमस्कार किसान साथियों, भर्रे एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन का जो जर्मिनेशन हो रहा है उसके बारे में। तो इस वीडियो में किसान साथियों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मतलब पहली बारिश फसल बोने के बाद, और वो भी बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये मान चलिए हमारे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालत हो गए थे। और एक साथ अचानक पानी बहुत ज़्यादा गिरा, तो जो खेत में बोनी बोने के बाद लगभग 1-1.5 इंच मोटी परत जम गई थी। और बारिश होने के बाद लगभग 3 दिन तक धूप निकली, तो क्या है, ऊपर की जो मोटी परत है वो सूख गई और टाइट होने लगी थी, तो जर्मिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये किसान साथियों, ये जो आप खेत देख रहे हैं, ये रिच फैरो पद्धति से बोया है। जो मैंने पिछले एक वीडियो डाली थी, इसमें डिटेल में बताया था कि उस जो सीड ड्रिल होती है, बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट मिलते हैं। वो आपको इस खेत में अभी आपको इस वीडियो में दिख जाएंगे कि उसकी खासियत क्या होती है। जैसे अभी किसान साथियों, फिर अभी कुछ टाइम पहले लगभग 8-10 घंटे पहले थोड़ी हल्की हल्की बारिश हुई है, तो ऊपर की जो परत टाइट हो गई है मिट्टी की, वो ढीली हो गई, उसमें नमी आ गई। तो जो जर्मिनेशन हो रहा था वो अब पौधे वो निकलने लगे हैं, तो अब उसका जर्मिनेशन दिखने लगा है। किसान साथियों, इसमें अब आप देखेंगे कुछ पौधे पहले से थोड़े बड़े दिख रहे हैं और कुछ अभी निकल रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है इसमें कि किसान साथियों, जो रिच हैरो पद्धति से हम बोते हैं, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल ऊपर बोनी होती है, ऊपर की परत में। तो जो दाने नमी में होते हैं वो तुरंत उसमें जर्मिनेशन होने लगता है। लेकिन जहाँ पर बिल्कुल सूखा टाइप होता है, वहाँ पर वो बाद में जैसे ही फिर पानी गिरा, अभी बहुत जैसी बाढ़ जैसी हालत हो गई, तो उसके बाद वो जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ उन पौधों में, उस बीज में। अब उसमें से जर्मिनेट हो रहा है, लेकिन मोटी परत जमने से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो कल शाम को थोड़ा सा पानी गिरा, जिससे वो परत लूज पड़ गई और अब वो दिखने लगा है। तो एक तो हो गई कि रिच फैरो पद्धति से आपका बीज जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा और दबने के चांसेस कम होंगे। अब लेकिन इसमें अगर पानी नहीं गिरता तो थोड़े से दबने के चांसेस थे, लेकिन 3 दिन तक गर्मी और ठंड, नीचे नीचे ज़मीन में एकदम उमस टाइप की, ह्यूमिडिटी टाइप की जब होती है, तो इस कंडीशन में जो हमारे बीज होते हैं उसमें फंगस लग जाती है और वो सड़ने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ किसान साथियों कि इसका बीज उपचार बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। जो किसान साथी ने बीज उपचार नहीं किया है इस बार, उनके जर्मिनेशन अच्छा नहीं हुआ है और वो उनके बीज दब गए हैं। वो इसलिए होता है कि बीज उपचार ना करने से उसमें फंगस लग जाती है और वो सड़ जाते हैं दाने, फिर उसके बाद वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। अगर 2-3 दिन तक वो ज़मीन के अंदर दबे रहें और वो निकल ना पाएँ, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं ठीक से। किसान साथियों, आपको दिख रहा है कहीं कहीं दाने दिख रहे हैं, तो इसलिए हमें हमेशा जब भी हम बीज बोते हैं, हमें प्रॉपर बीज उपचार करके बोना चाहिए। बीज उपचार कई प्रकार के आते हैं, जैसे अलग अलग बीज उपचार की अलग अलग खासियत होती है। जैसे कोई सस्ता आता है, तो उसका जो बीज वो काम करेगा 3 से 4 दिन तक, 3 से 4 दिन तक उसमें फंगस फफूंद नहीं लगेगी। और जो और अच्छे महंगे आते हैं थोड़े, वो 10 से 12 दिन तक भी अपने सीड को सेव करके चलते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसमें फफूंद की समस्या नहीं आती है। तो ये जो खासियत है, ये रिच फैरो पद्धति और बीज उपचार की वजह से, देखिए हमारा बीज दोबारा निकल रहा है। और बराबर जितना भी जो बारिश हुई है उसकी वजह से कई खेतों में, मतलब ये मान के चलिए आप, इस खेत में इस ऐसी कंडीशन दिख रही थी कि लगभग 70% जर्मिनेशन नहीं दिख रहा था, मात्र 25% ही जर्मिनेशन दिख रहा था। लेकिन अब ये कंडीशन है कि हमारा लगभग 80 और 90% हमारा जर्मिनेशन हो जाएगा।
कुछ दाने जो 10% का मैं बोल रहा हूँ कि वो नहीं होगा, वो उसकी वजह ये रहेगी यहाँ पर कि पानी इतना तेज़ गिरा है कि जो बिल्कुल दाने ऊपर डले थे थोड़ी, और वहाँ की मिट्टी भी बह गई है साथ में, तो वो दाने बह के झील में पहुँच गए हैं। तो वो 10 से 15% जो दाने रह जाएंगे, सीड हमारा रह जाएगा, वो उसका कारण रहेगा कि इतनी तेज़ बाढ़ आई है कि वो दाने बह के खेत के साइड में झील में पहुँच गए हैं। बाकी इसमें 80 और 90% हमारा सीड जर्मिनेशन हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों के फ़ायदे हैं, एक तो बीज उपचार और दूसरा रिच फैरो पद्धति जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। रिच फैरो सीड ड्रिल है हमारी, प्लांटर बोलते हैं, रिच फैरो प्लांटर। उसकी बहुत ही अच्छी खासियत है जिस वजह से हमारा देखिए आप पूरा जर्मिनेशन हो रहा है। अब बिल्कुल मैं डिटेल में आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि आप देख सकते हैं एक एक दाना निकल रहा है। मतलब कहीं भी ना तो फंगस की समस्या आई है। मैंने बहुत अभी 2 दिन पहले तक मैं यहाँ पर अंदर दाने देख रहा था तो बाकायदा सुरक्षित थे और उसमें से थोड़ा थोड़ा वो जर्मिनेट होने लगा था, लेकिन वहाँ पर बारिश की वजह से मोटी परत जमने से वो उसमें टाइम लग रहा था निकलने में। अगर ये बारिश नहीं होती तो हो सकता और टाइम लगता, लेकिन हमारे बीज उपचार की वजह से वो दाना सेफ था। जो हमारा ये बीजोपचार था, ये लगभग 6 से 8 दिन तक बीज को सुरक्षित रख सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। अब लेकिन ये बारिश हो गई है, ऊपर की परत ढीली पड़ गई है, इस वजह से हमारे दाने जर्मिनेट होके आप लोगों को दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरे एक एक लाइन बाई लाइन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे दाने जम रहे हैं। तो किसान साथियों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि बीज उपचार करके ही बों। जैसे यहाँ पर आपको रेगुलर, तो यहाँ पर पहले से नमी थी तो यहाँ पर ये पहले जर्मिनेट हो चुके थे, और जहाँ पर जो दाना नमी में नहीं था वो नहीं हुआ था जर्मिनेट, तो अब सारे दाने जर्मिनेट हो रहे हैं। तो किसान साथियों ये हमेशा बात ये ध्यान रखें कि हमें हमेशा बीज उपचार करके ही सीड बोना है। और अगर आप लोगों को रिच फैरो पद्धति की सीड ड्रिल और डिटेल में जानना है कि ये कैसे बनाते हैं, तो मैं उसको बनाने की एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसको और डिटेल में थोड़ा, तो मैं आप लोगों को डिटेल में वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। रिच फैरो पद्धति की जो सीड ड्रिल होती है, नॉर्मल सीड ड्रिल को उस सीड ड्रिल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बना के बताऊँगा। अगर किसान साथियों ये आप जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल भर्रिया एग्रो फार्म को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई नई जानकारी आप लोगों के साथ लाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ये वीडियो दूसरे किसानों तक, ताकि ये जानकारी और भी किसानों तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।